नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 9 का क्लास लेने जा रहा हूँ। आज मैं व्याख्यान करूँगा रसखान द्वारा रचित कृष्ण महिमा पाठ के बारे में। आइए सबसे पहले थोड़ी बहुत कुछ जानकारी देते हैं कवि के बारे में। कवि रसखान कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, मीराबाई आदि कवि कवित्री हुए। उनमें से कृष्ण भक्त मुसलमान कवि रसखान जी का रचना अन्यतम है। श्रीमद्भागवत का फारसी अनुवाद पढ़कर गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए हैं। उनके जन्म और मृत्यु के लेकर मतभेद है। कहा जाता है कि वर्ष 1533 को उनका जन्म हुआ था और वर्ष 1618 के आसपास उसका निधन हुए थे। तुलसीदास जी ने रसखान को जमुना के तट पर रामचरितमानस की कथा सुनाई थी। अपने आराध्य यानी कि कृष्ण से संबंधित सारे उपकरण तथा स्थान जैसे गोकुल, वृंदावन, ब्रज, गोवर्धन आदि रसखान जी का अत्यंत प्रिय स्थान है। उनकी रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस, काव्य रस, तीनों रस का भाव हमें देखने को मिलता है। अतः कवि का नाम रसखान, रस की खान पूर्णतः सार्थक बन पड़ता है। यहाँ कृष्ण महिमा के 4 छंदों का वर्णन किया गया है। प्रथम छंद में कवि आराध्य कृष्ण से सानिध्य में रहने की इच्छा संकेत किया है। दूसरे छंद में अपने आराध्य से जुड़े अलग अलग उपकरण तथा सर्वस्व न्यौछावर करने का चाहत व्यक्त किया है। तीसरे छंद में कवि ने आराध्य श्री कृष्ण जी के बाल रूप की माधुरी का आकर्षण वर्णन किया है और चौथे छंद में अपने आराध्य कृष्ण जी की तरह ही वेश धारण करने की तीव्र चाहत वर्णन की है, मुरली को छोड़कर। आइए व्याख्यान करते हैं प्रथम छंद की। अगर मनुष्य बनूं तो रसखान, गोकुल गांव के ग्वाला बनकर बसना चाहता है। वेश धारण करने की तीव्र चाहत वर्णन की है। यहाँ मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरौं, नित नंद की धेनु मंझारन। अगर पशु हो तो मैं सारे दिन चर कर धेनु गाय के बीच यानी कि मध्य बसना चाहता है। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरइयों कर छत्र पुरंदन धारण। पत्थर बनूं तो गोकुल के पहाड़ों और जिस इंद्र के अहंकार का नाश करने के लिए कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को छत्र के समान धारण किया था, अपने हाथों में वो बनना चाहता हूँ। जो खग हों तो बसेरो कनो, मिली कलिंदी कुल कंदप की डारन। अगर पक्षी बनूं तो यमुना के तट के किनारे स्थित कंदप का पेड़ के डालों में बसना या निवास करना चाहता हूँ। आइए व्याख्यान करते हैं दूसरे छंद की। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर, कौ तजी डारो। आंध की यहाँ रसखान कर रहे कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोक का रास्ता बना पड़े तो वे त्याग करेंगे। आठों सिद्धि नौदिद्धि के सुख, नंद की गाय चराय बिसारो। यह रसखान कह रहे हैं कि योग द्वारा प्राप्त 8 प्रकार की सिद्धि और कुबेर के 9 निधियों का सुख भोग करने को मिल जाए तो मैं नंद यानी कि कृष्ण की गाय चराने को भुला दूंगा। रसखान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तहाड़ निहारो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि कब मेरे इन आँखों से ब्रज के वन, बाग तथा तालाब को देखने को मौका मिलेंगे। कोटिक हों कलधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर मारो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि करोड़ धन संपत्ति के नगर अगर हासिल हो गोकुल में तो मैं कटीला पौधे के झाड़ियों को न्यौछावर करता हूँ। आते हैं अब तीसरे छंदों में। धुरी भरे अति शोभित शामजू,
तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। रसखान कह रहे हैं कि धूल से लथपथ होने पर भी कृष्ण की अति सुंदर लगते हैं, उसी तरह उनके सिर के चोटी भी सुंदर बने हुए हैं। खेलत खान फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरो कछोटी। खेलते और खाते अंगना के चारों ओर घूमते रहते हैं। कृष्ण जी झंझन बजने वाला एक प्रकार के पैजनी और पीली धोती पहनने की इच्छा प्रकट की है। बांसुरी को रसखानी बिल को भारत काम काल निधि कोटि। सारे दृश्य को रसखान देख रहे हैं। जिस तरह कामदेव चंद्रमा के सौंदर्य नौछावर करते हैं, उसी तरह नंद को भी अति सुंदर लगते हैं। काग के भाग कहाँ कहिए, हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। कौवा को यहाँ रसखान भाग्यशाली कह रहे हैं कि कृष्ण के हाथ से वो माखन और रोटी चुरा ले गया है। आइए अब चौथे छंद को व्याख्यान करते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी है, गुंज की माल गरे पहिर रोही। कृष्ण जी के सर पर मोर के पंखा है और गले में गुंजा का माला, एक प्रकार लता की माला के बीच है, वो उसे गुंजा कहते हैं, वो पहनना चाहते हैं। ओड़ी पीताम्बर ले लुटकी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। पीला वस्त्र पहनकर गोपियों के संग वन वन में गाय चराने का आनंद लेना चाह रहा है कृष्ण की तरह। भावत वही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। कृष्ण जी के सभी रूप वेशभूषा अच्छा लगता है, कवि इसलिए वो भी धारण करना चाहता है। या मुरलीधर की अधरान घरों अधराना धरोंगी। या रसखान जी कह रहे हैं कि लेकिन एक शर्त है, अगर और ये है कि मुरली के होठों से लगी बांसुरी को वो अपने होठों में लाने को तैयार नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये थे कृष्ण महिमा के व्याख्यान। असल में रसखान जी की भाषा ब्रज है, इसलिए ये कविता भी ब्रज भाषा से लिखा हुआ है। तो विद्यार्थियों, आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं।